सोचिए हमारे देश में जहां भी आप जाएं, वहां सड़कों पर आपको नई चमचमाती हुई कारें दिखाई दें। कोई भी पुरानी कार या पुराना वाहन सड़क पर आपको दिखाई ना दे और देश भर में यही स्थिति हो। मतलब ये हुआ कि जो वाहन 15 साल पुराने हैं वो भारत की सड़कों पर देश के किसी भी कोने में आपको दिखाई नहीं देंगे। इससे बहुत सारे फायदे होंगे और सबसे बड़ा फायदा ये है कि पोल्यूशन कम होगा। सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में ये फैसला कर लिया है कि राज्य और केंद्र सरकार के अधीन जितने भी सरकारी दफ्तर हैं और उन दफ्तरों में, उन ऑफिसेज में चलने वाले जो सरकारी वाहन हैं, उन्हें 15 साल बाद स्क्रैप यानी कि कबाड़ा घोषित कर दिया जाएगा और स्क्रैप नीति लागू कर दी गई है। यानी कि 15 साल पुराने इन वाहनों को कबाड़ में डाल दिया जाएगा। हालांकि इस नीति का अमल हमारे देश में होना है 2022 से, और इस नीति के अमल में आते ही काफ़ी खुशी देखी गई एक सेक्टर में, और वो सेक्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है कि बजट में इस नीति पर बात हो और इस बजट में ही इस नीति को लेकर सरकार की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से कोई ना कोई घोषणा हो जाए। सरकार ने 2030 तक हमारे देश को पूरी तरह से ई मोबिलिटी पर शिफ्ट करने की एक महत्वाकांक्षी योजना या लक्ष्य रखा है। इसका उद्देश्य हमारे देश के कच्चे तेल आयात बिल को कम करना है। आयात बिल के घटने से सरकार का राजकोषीय घाटा भी कम होगा और इसके अलावा हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। दिल्ली में आपने देखा होगा कि सर्दियों में ज़बरदस्त एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है, यहाँ तक कि स्कूलों को बंद करना पड़ता है। और जितना भी पोल्यूशन होता है, जितना प्रदूषण होता है, उसका 70% जो होता है वो पुराने वाहनों के धुएं से होता है। तो यदि ये नीति आ जाती है, सरकार लागू कर देती है, बजट में कोई घोषणा इस नीति के बारे में हो जाती है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वायु प्रदूषण कितना कम हो जाएगा, आपके, हमारे और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। अब आप सोचिए, अगर पुराने 15 साल से पुराने वाहनों को स्क्रैप या कबाड़ करने की नीति सरकार की तरफ से पूरे देश में लागू कर दी जाती है, तो इससे न सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर को बल्कि अन्य क्षेत्रों को भी ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। वो क्षेत्र कौन से हो सकते हैं? ऐसे में स्टील, एल्यूमिनियम और रबर सेक्टर को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो इन सेक्टर्स में रोजगार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। कोरोना के दौरान अप्रैल-जून की अवधि में हमारे देश की जीडीपी 24% तक गिर गई है। ऐसे में सरकार के ऊपर अर्थव्यवस्था को गति देने, राजकोषीय रोजगार की स्थिति को बेहतर करने का दबाव। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले 5 सालों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक ले जाने का भी एक लक्ष्य रखा है। ऐसे में वाहन क्षेत्र में उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और वाहन क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार बढ़ेगा। तो इस लक्ष्य की तरफ भी हम आगे तेजी से बढ़ सकते हैं। तो 15 साल से पुराने वाहनों को पूरे देश से हटाने और उन्हें कबाड़ घोषित करने की नीति यदि देश में लागू हो जाती है तो वाहन क्षेत्र में उत्पादन बढ़ेगा, वाहन ज़्यादा बनने लगेंगे और इस उत्पादन बढ़ने से रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ने से अन्य क्षेत्रों को फायदा होगा, अन्य क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा और अंततः प्रदूषण कम होने के साथ साथ रोजगार में भी काफ़ी फायदा हमारे देश को होगा।